हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग ग्रीक्स विद नूर के साथ। चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दोनों ही में एक कैंडल, फर्स्ट कैंडल क्या हो रहा है, बुलिश बियरिश हो रहा है। तो मार्केट थोड़ा कंफ्यूज है। स्टेबल होने देते पहला कैंडल 5 मिनट का। ये देख रहे बैंक निफ्टी का इतना बड़ा स्टिक, इतना बड़ा ये रिजेक्शन हो रहा है, और निफ्टी में इतना बड़ा बुलिश कैंडल बन रहा है। दोनों ही कंफ्यूज है, मार्केट थोड़ा होल्ड बनता है। तो होल्ड लेके उसके बाद जहाँ पर हम लोग का सेटअप बनेगा वैसे ही हम लोग एंट्री लेंगे। देखते हैं क्या करता है मार्केट। कल का दिन क्या करके रखा है, पूरा बियरिश हुआ है मार्केट। आज देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए, हम लोग का एंट्री हो चुका है। एंट्री हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ पर एंट्री लिए हैं। इस 5 मिनट कैंडल का लो पे ब्रेक हुआ है तो हम लोग एंट्री लिए हैं। चलिए, अभी 100-150 का लॉस चल रहा है। अब तो सबसे पहले जो एसएल है उसको पहले हम लोग लगा लेते हैं। 125-126 रुपया है, तो सबसे पहले ये लगा लेते हैं। ठीक है, अभी 125 पे हम लोग ने लगा दिए हैं। ये कैंडल अगर घूम के बुलिश होता है तो हम लोग का एग्जिट हो जाएगा। और अगर ये कैंडल अगर हम लोग को प्रॉफिट देता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। चलिए, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है तो इसीलिए यहाँ पर एडिट ऑर्डर में जाके अपना जो एसएल है 125 का, इसको हटाकर अभी हम लोग 118 कर देंगे। 10 रुपया जो हम लोग रूल्स है, 10 रुपया से ज़्यादा नहीं देते हैं। तो 118 पे हम लोग एसएल लगा देते हैं। 118 पे लग चुका है यहाँ पर। अब ये लाइन पे हम लोग एग्जिट कर देंगे। और यहाँ पर 130 और 135 के अंदर में हम लोग बाई करने के लिए सोचे थे, लेकिन देखिए ये प्रीमियम अभी 20 रुपया 25 रुपया भाग गया है। 133 का लो लगाया था लेकिन 130 का एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ पर भी एक लॉट बाई होता। तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब 10 मिनट हम लोग फॉलो कर लेंगे सारे चीज़। यहाँ पर भी 10 मिनट फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर ये बॉडी तक आ सकता है, इसी वजह से ये बॉडी के ऊपर हम लोग प्राइस लगाए हैं 118। अभी भी हम लोग नहीं चेंज किए हैं। एक बार ये कैंडल ग्रीन से रेड हो जाए तब ये कैंडल के हाई पे हम लोग ट्रेलिंग एसएल लगाएंगे। चलिए, बाई भी हो गया है। बाई भी होके चल रहा है पोजीशन। अब बाइंग का एसएल लगा लेंगे। बाइंग में 10 रुपया का एसएल लगा लेंगे। 130 में बाइंग हुआ है, 134 में, 134 में बाइंग हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर 125 में हम लोग निकल जाएंगे, 11 रुपया के आसपास। दोनों में ही 10-10 रुपया है। अगर लेता है खाता है तो कोई बात नहीं, निकल जाया जाएगा। अगर दोनों ही एसएल हिट होता है तो हम लोग को कम से कम 1500-1600 का करीब करीब हम लोग का लॉस होगा। 1500 से लेके 1600 रुपये के आसपास लॉस होगा। और बाइंग में जो हम लोग का टारगेट होने वाला है, बाइंग में सबसे पहला टारगेट ये होने वाला है, ये बॉडी तक 185। उसके बाद यहाँ पर इसमें होना है, दिखा देते हैं 185 ऑप्शन। जी, इसके ऊपर 210 के 210 215 है ना, 210 के आसपास। देख लेते क्या होता है। ये कैंडल अगर ग्रीन होके ऊपर जाके एसएल खाता है तो फिर हम लोग एसएल दे देंगे। चलिए, अब ये ग्रीन कैंडल के हाई पे देखते हैं क्या करता है। और यहाँ पर ये देखेंगे तो ये थीटा डीके की वजह से कितना नीचे आ गया है। हम लोग का सेलिंग देखिए कैसा है, और बाइंग देखिए कितना नीचे आ गया है। देखिए यहाँ देखिए, ये कैंडल पूरा रिट्रेसमेंट ले लिया है। ये कैंडल अभी तक लिया नहीं है, देख रहा है, ये कैंडल अभी तक लिया नहीं है। तो यही चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बाइंग करने से जो एक्सपायरी के पास में आता है तब थीटा डीके बहुत ज़्यादा खाता है। इसमें देख रहा है कितना थीटा डीके हो रहा है। ये देखिए, ये कैंडल को ये मापिए और ये कैंडल को मापिए। यहाँ पर बाइंग करके आप स्टेबल रहने नहीं सकिएगा। ये अगर ये अब ये अपना हाई पे जब जाएगा, ये कैंडल यहाँ पर ये कैंडल का लो पे आ जाएगा। मुझे बाइंग का कोई ठीक नहीं लग रहा है, तो बाइंग का मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ। ये अगर ये वापस जाएगा तो फिर ये मेरा एसएल की तरफ आ जाएगा। हम निफ्टी का यहाँ पर देखेंगे तो ये बॉडी क्रॉस नहीं करना चाहिए। एनी हाउ ये बॉडी क्रॉस नहीं करना चाहिए इस कैंडल को। अगर क्रॉस करता है तो फिर हम लोग को फिर दिक्कत देने वाला है। देखिए, चला आया ना, मैंने बोला था ये बॉडी तक आएगा तो हम लोग का एसएल के पास आ जाएगा। देखिए क्या बोला मैंने, हम लोग का यहाँ पर सीटीसी आया बाइंग, जो कि मैं लास्ट में बहुत देर के बाद किया। उसके बाद भी ये मेरा एसएल खाया है ना। ये देखिए 682 रुपये के आसपास एसएल खा लिया ये। अब ये देखिए, अभी मेरे को सीटीसी दिखा रहा है। सेलिंग करने का यही फ़ायदा है। अभी अगर मैं चाहूँगा यहाँ से अगर एग्जिट करूँगा तो सेलिंग में मेरा सीटीसी एग्जिट होगा, कोई लॉस नहीं है। का लो में जब आया था तो हम लोग ने एंट्री लिया था 108 के आसपास। 108 से 88 के आसपास 20 पॉइंट हम लोग को दिया था। यहाँ से अगर मैं एसएल नहीं लगाता तो मेरे को कितना बड़ा लॉस होता। तो एसएल लगाना कितना ज़रूरी है। अब देखिए, ये 1400 रुपया मेरा एकदम कंट्रोल में लॉस है। तो अब मुझे फियर लगेगा।
ये मेरा अब आज का दिन का पूरा कंटिन्यू पूरा टोटली पूरा मेरा एकदम ये में लॉस है। अब ये पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है तो जाने देते हैं, देख लेते। मार्केट इतना कंफ्यूज है, मैंने आपको बोला ना, बैंक निफ्टी बाइंग दिखा रहा है, बैंक निफ्टी बाइंग दिखा रहा है, निफ्टी सेलिंग दिखा रहा है। कौन सा ठीक होगा अब मुझे मालूम नहीं है। मैंने सिर्फ अपना रूल्स फॉलो किया, निफ्टी को देखा पहले मैंने, यहाँ बैंक निफ्टी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था तो यहाँ पर हम लोग नहीं लिए। निफ्टी में रूल्स फॉलो किया हम लोग ने, पहला एंट्री लिए और उसका पहला एंट्री में एसएल दिए। चलिए बैंक निफ्टी में एक एंट्री लिया है, निफ्टी में तो दिया है, बैंक निफ्टी में 2 लॉट बाइंग किए हैं, इसको एग्जिट कर देते हैं खाली भी लिए। इसमें एसएल लगा लेते हैं, एसएल बहुत ही छोटा है, इसी ग्रीन कैंडल के लो पे हम लोग ने एसएल लगाया है 720 रुपया, 720 का एसएल है। चलिए यहाँ पर एसएल प्लेस हो गया है। अगर ये कैंडल अगर अच्छा देता है तो अच्छा खासा मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पर भी एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड और जो भी है यहाँ पर 1:2 कर लेते हैं लॉन्ग। 738 के आसपास ने बाइंग हुआ है, एसएल यहाँ पर है और टारगेट जो है यहाँ तक रहने वाला है, लास्ट यहाँ तक आया था। ये कैंडल जाके रिवर्स करता है तो हम लोग का एग्ज़िट हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो फिर यहाँ से हम लोग को अच्छा खासा रैली मिलने वाला। हम लोग को 1:2 के आसपास में ये यहाँ पर इस कैंडल का हाई भी अगर चल जाता है तो 1:2 हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड हाई मिल जाएगा। चलिए अब ये कैंडल के लो पे हम लोग देखते हैं ये कैंडल अब क्या बिहेव करता है। अब यहाँ पर प्रॉफिट देने की वजह से हम लोग यहाँ पर तो और एसएल तो नहीं लेंगे, यहाँ पर एसएल तो नहीं लेंगे, यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट के तरफ जा रहा है, जाने देते हैं। चलिए ये क्रॉस करने वाला है, 10 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक अच्छा खासा, हाँ ये हुआ है 55,000 के आसपास आ चुका है। देखते हैं यही जो प्रॉफिट है ना, इसी प्रॉफिट पे रिस्क लेने वाले हैं। अब यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल के लो पे आ जाएंगे, अब ये कैंडल दिया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, जो कि 734 रुपया हो रहा है, तो सीटीसी के आसपास में देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले बैठा देते हैं, ये देखिए एकदम क्लीन है। यहाँ पर देखेंगे 738 रुपया में बाइंग हुआ है, 734 मतलब सीटीसी में हम लोग बैठा दिए, इस ट्रेड में और लॉस लेने वाले नहीं। अब जो ये प्रॉफिट चल रहा है ना, इसी प्रॉफिट से हम लोग प्रॉफिट लेने वाले हैं। अगर इस प्रॉफिट से प्रॉफिट जनरेट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो प्रीवियस का जो लॉस है और इस पॉइंट में 4 पॉइंट का जो लॉस है और ब्रोकरेज जो है टोटल लॉस हो जाएगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं। 2 ट्रेड लेने का बात था, हम लोग 2 ट्रेड ले चुके हैं। अब यहाँ से बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि हम लोग ने कॉल बाई किया है, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो अच्छा खासा हम लोग को रैली मिलने वाला है। चलिए हम लोग का एग्ज़िट हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हडल कर रहा है, साथ ना 55,000 के आसपास यहाँ पर बहुत हडल कर रहा है। यहाँ पर प्राइस जो है मेरे फड़ में जा रहा है लेकिन मेरे सपोर्ट में नहीं जा पा रहा है, यहाँ पर बहुत हडल कर रहा है, तो इसी वजह से हम लोग ने एग्ज़िट कर दिया है। तो हम लोग ने कम से कम यहाँ पर देखेंगे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कैच किए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सीटीसी लगा हुआ था इस ट्रेड में, यहाँ पर एग्ज़िट किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग ने कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम लोग ने कैच किया है। यहाँ पर बहुत ही शानदार हम लोग ने कैच करने के बाद, यहाँ पर एसएल बहुत छोटा था, 725-20 के आसपास में था, तो कम से कम 15 पॉइंट एसएल था। 15 पॉइंट के अगेंस्ट में हम लोग ने 35 के करीब करीब पॉइंट में हम लोग ने एग्ज़िट किया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये बार बार मेरे अगेंस्ट में चला रहा है। यहाँ से 55,000 का लेवल बहुत अच्छा खासा रेसिस्टेंस का काम कर, पर और कोई चांस नहीं लेने वाले हैं। और हम लोग का जो पहला एसएल था उसको रिकवर करने के बाद प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट देने के बाद हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 अचीव भी कर लिया है। एक्चुअली हम लोग का टारगेट हम लोग 770 रुपया में निकले हैं, देखेंगे तो यहाँ पर 770 रुपया के आसपास में निकले हैं। एक्चुअली हम लोग का ये टारगेट था 800 के ऊपर, 840 रुपया का टारगेट था यहाँ। तो यहाँ पर हम लोग का ट्रेड हो चुका है, 770 रुपया में एग्जिट किए हैं। 38 में एंट्री था, 27-20 में एसएल था, तो बहुत ही छोटा 18 रुपया के आसपास में एसएल था। उसके दौरान हम लोग ने इसी कैंडल पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया। और हम लोग का जो डे है, हम लोग का यहाँ पर ब्रोकरेज काटने के बाद बहुत ही मिनिमम अमाउंट बचेगा। तो आज का डे जो लॉस का डे था, 1400-1500 का लॉस था, वो हम लोग ने क्या किया, सीटीसी में आज क्लोज किया।
तो ये प्रॉफिट नहीं है, ये सीटीसी का आज डे है। तो मार्केट जो है दोनों ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी देखेंगे, दोनों ही कंफ्यूज करके रख। यहाँ देखिए निफ्टी तो एक तरफा डाउन एंड डाउन बना के ऊपर जा रहा है, हर सेलिंग कैंडल पे सारे के एसएल खाने के लिए टारगेट है। मतलब आज जो होगा ना, ये ऐसे आएगा, ये दिखाएगा, फिर ऐसे यहाँ एसएल खाएगा, फिर ऐसे दिखाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ एसएल खाएगा, ऐसे करके निफ्टी जाने वाला है। निफ्टी का तो मुझे समझ में आ गया है, लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा है यहाँ पर, थक रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वीकली कैंडल में, डे कैंडल में ऑलरेडी हाई पे है। इसको यहाँ से कुछ करेक्शन दरकार है, इसी वजह से ये नहीं जा पा रहा है। और पर बैंक निफ्टी इसीलिए ज़्यादातर चांस है साइडवेज रहने का, तो हम लोग यहाँ पर इसी वजह से यहाँ से एग्जिट कर दिया है। निफ्टी यहाँ से रैली दे सकता है, ये हाई ब्रेक कर सकता है। एक बार प्रॉफिट मिलने के बाद हम लोग ने सीटीसी लगा दिए थे। चलिए, ऐसे ही डिसिप्लिन ट्रेड पाने के लिए हमारे ट्रेडिंग ग्रीक्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यार करें। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट करें, आपको ज़रूर रिप्लाई दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।